अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहिल अत्क़ियाइ व अस्हाबिहिल अस्फ़िया। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अस्तफ़ा मिन वुल्दि इब्राहीम इस्माईल वस्तफ़ा मिन वुल्दि इस्माईल किनाना वस्तफ़ा मिन किनानत कुरैश वस्तफ़ा मिन कुरैश बनी हाशिम वस्तफ़ानी मिन बनी हाशिम फलम अज़ल खियारम मिन खियारिन। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना दावतु जद्दी इब्राहीम व रुया उम्मी व बुशरा ईसा औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। निहायत ही काबिल कदर शुरका इज्तिमा मेरी मोहतरमा मुवक्करा और मुअद्दबा इस्लामी माई और बहनों, ये माह मुबारक अरबी एतबार से रबीउल अव्वल का महीना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस माह मुक़द्दस के अंदर अपनी मखलूक पर बिलउमूम और इस उम्मत पर अल्लाह ने बिलखुसूस एहसान फरमाया। अपना आखिरी पैगंबर सैयदुल कौनैन इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम को इस दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया। हजरत का जन्म हुआ। यकीनन हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत, इस उम्मत के लिए बहुत बड़ी खुशी का मकाम है कि ये वो अज़मतों वाला महीना है, शान वाला महीना है
उस पैगंबर की आमद हुई जिस पैगंबर की शान तौरात और इंजील ने बयान की। वो पैगंबर पैदा हुए जिनकी अजमतों को इंजील ने बयान किया, ज़बूर ने बयान किया। बल्कि मैं यूं कहूं कि वो अजमत वाले पैगंबर आए जिनकी अजमत को साबका अंबिया ने अपने दौरों के अंदर बयान किया। अल्लाह ने एहसान किया कि सैयदुल कौनैन इमामुल अंबिया सरकार दो आलम का जन्म मुबारक विलादत बासादत इस महीने के अंदर हुई। आपके और मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से जनाब इस्माइल की अजमत को बढ़ाया। जनाब इस्माइल की औलाद से किनाना बनी किनाना को शान बख्शी। किनाना बनी किनाना में से कौम कुरैश को अजमतों से नवाजा। कौम कुरैश में से कबीला बनी हाशिम को मकाम मिला। और मेरे आका फरमाते अल्लाह ने पूरे कबीला बनी हाशिम में से मुझे इज्जत बख्शी, मकाम बख्शा, रुतबा बख्शा, शान बख्शी। सैयदुल कौनैन फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरे नसब के अंदर सब निकाह ही निकाह रखा है, कहीं बदकार औरत नहीं है। आप फरमाते हैं क्या ना दावत जद्दी इब्राहीम, मैं दुनिया में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा बनकर आया। वरोया उम्मी, अपनी अम्मी सैयदा आमना के ख्वाबों की ताबीर बनकर आया। व बुशरा ईसा, जनाब सैयदना ईसा इब्ने मरियम की बिशारत बनकर आया। हाज़रीन मुकर्रम, उलमाए अंसार ने रसूलुल्लाह के नसब मुबारक को बड़े करीब से देखा। हुजूर की वालदा, उनकी वालदा, उनकी वालदा, यहां तक के जनाब आदम अलैहिस्सलाम हव्वा तक अलैहिस्सलाम तमाम हुजूर की उम्महात और जद्दात के करैक्टर और किरदार का मुताला किया गया। आखिर में लिखने पर मजबूर हो गए कि जिस तरह मोहम्मद बेऐब है, इसी तरह हुजूर का पूरा नस्ब मुबारक बेऐब है। सुभान अल्लाह कहे, मैं बात शुरू करूं। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम ने फरमाया अल्लाह ने जनाब इब्राहीम की औलाद में से इस्माइल की शान बढ़ाई। जनाब इस्माइल की औलाद में से किनाना की बनी किनाना को अजमत बख्शी। बनी किनाना में से कौम कुरैश को मकाम अता किया। कौम कुरैश में से कबीला बनी हाशिम को फजीलत बख्शी। वस्तफानी मिन बनी हाशिम, फिर अल्लाह ने पूरे कबीला बनी हाशिम में से आका फरमाते अल्लाह ने मुझे अज़मत बख्शी। फरमाया फलम अजल खियारन मिन खियारिन, हर दौर के अंदर अल्लाह ने मुझे बेहतर में से बेहतर खानदान के अंदर पैदा किया।
एक मर्तबा जनाब जिब्राईल अमीन रसूलुल्लाह की खिदमत में आए। अल्लाह के पाक पैगंबर, मैंने मशरिक को देखा, मैंने मगरिब को देखा, मैं शुमाल में पहुंचा, मैं जुनूब में पहुंचा। अजमत वाले पैगंबर, मैंने पूरे जहान का चक्कर लगाया, लेकिन मेरी आंख ने हाशिमों जैसे अजमत वाले इंसान नहीं देखे। रहमत कायनात कबीला बनी हाशिम में तशरीफ ले आए। उलमा फरमाते हैं कि नबी करीम की 3 पुश्तों को याद करना हर मुसलमान पर वाजिब। रसूलुल्लाह के दादा का नाम, आपके बड़े दादा का नाम, हजरत के उससे बड़े दादा का नाम, परदादा का नाम। आइए जरा बड़े इख्तिसार के साथ मैं नबी करीम के नसब को बयान करता हूं ताकि आपको पता चले सिर्फ हमारे आका शान वाले नहीं, बल्कि अल्लाह ने जिन आबाओ अजदाद में रखा वो भी अजमत व शान वाले हैं। हजरत के दादा जान का नाम है अब्द मनाफ। अब्द मनाफ का असल नाम है मुगीरा। एक ऐसे दौर के अंदर जहां जिनाकारी उरूज पर थी, लोग जिना को गुनाह नहीं समझते थे। उलमा लिखते हैं उस दौर के अंदर भी जनाब अब्द मनाफ लोगों को तकवे की तबलीग करते थे, अल्लाह के डर की तबलीग करते थे। दादा तकवे का ऐलान करता है। जब पोता मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला आया, अल्लाह ने वाही भेजी, मेरे महबूब ऐलान कर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। बड़े हसीन और जमील से अब्द मनाफ, बड़े सखी थे। और मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, क्या क्यों ना हुस्न व जमाल हो कि कायनात के हसीन व जमील के दादा बनने वाले थे। हजरत अब्द मनाफ, इनका बेटा है हाशिम। हाशिम का नाम है असल में आम्र। हाशिम क्यों नाम पड़ा? अरब के अंदर कहत हो गया, जान के लाले पड़े हैं। लेकिन जनाब हाशिम उस दौर के अंदर लोगों को शरीद बनाकर खिलाते हैं, गोश्त के अंदर रोटी भिगोकर चूरी बनाकर खिलाते हैं। हाशिम हश्म से है। हाशिम का माना लोगों को शरीद बनाकर खिलाने वाला, इसलिए आपका सखावत की वजह से नाम बन गया हाशिम। लिखा है कि इलाके के लोग जब उनको कोई भूख या परेशानी आती, फौरन हजरत हाशिम के पास आते। आप सखी थे, अल्लाह के दिए हुए माल से उनकी जरूरत को पूरा फरमाते थे। बड़ी अजीब बात है, हाशिम का लक़ब था कमरुल बतहा। कमरुल बतहा, मक्के का चांद। मैं पढ़ रहा था आज ही कि जनाब हाशिम की पेशानी के अंदर नूरे नबूवत चमकता था। और तौरात और इंजील को समझने वाले उलमा हजरत हाशिम के चेहरे को देखकर एक दूसरे को कहते थे कि आखिरी आने वाले पैगंबर मोहम्मद करीम इसी की नस्ब से आएंगे, इसकी पेशानी के अंदर नूरे नबूवत चमकता हुआ नजर आता है। यहां तक कि यह खबर रूम के बादशाह तक पहुंची, कैसर रूम तक, कि मक्का मुकरमा में एक आदमी है, नाम उसका आमिर है, लक़ब उसका हाशिम है। हमारी किताबें ये कहती हैं कि आने वाले आखिरी पैगंबर इसी की नस्ल में आएंगे।
शहनशाह रूम ने पैगाम भेजा कि आप हमारे मुल्क में आ जाएं, हुकूमत का हिस्सा दिया जाएगा, मैं अपनी शहजादी के साथ तेरा निकाह करना चाहता हूं। उलमा लिखते हैं कि असल में उसका मकसद यह था कि नूर नबूवत मेरे घर के अंदर मुंतकिल हो जाए, हाशिम से रिश्ता होगा, वो नूर मोहम्मद मेरे घर में आ जाएगा, नूर नबूवत हमारे घर में आ जाएगा। लेकिन जनाब हाशिम ने इनकार कर दिया। और जनाब हाशिम बड़े मुंतज़िम मिजाज थे। मक्का मुकरमा के लोग मौका बेमौका सफर तिजारत पर चले जाते थे। जब जी चाहा तिजारत। हजरत हाशिम ने फरमाया, अल्लाह के बंदो, तुम चले जाते हो बाहर, घर के अंदर कोई मर्द नहीं होता आने वाले को जवाब देने वाला। तुम अपनी जमात के दो हिस्से करो, एक हिस्सा सर्दी के मौसम में तिजारत करे, दूसरा हिस्सा गर्मी के मौसम में तिजारत करे, ताकि घर के अंदर मक्का खाली ना हो, यहां अफराद मर्द मौजूद। ऐसे ही किया गया। मेरे अल्लाह ने हजरत हाशिम की इस तजवीज की तारीफ की है। परवरदिगार आलम फरमाते हैं, इलाफि कुरैशिन इलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ। आप जिस इलाके के अंदर जाते हैं, वहां के बादशाह की शान को देखकर, वजाहत को देखकर, शराफत को देखकर इज्जत करते हैं। अल्लाह मियां की कुदरत। सफर तिजारत पर जा रहे हैं, गौर करना। रास्ते में कल का यशरब, आज का मदीना मुनव्वरा आ गया। काफिला वहां ठहरा, हाशिम ठहरे। अभी हजरत हाशिम की शादी भी हुई। सामने से एक बाहया औरत गुजरी। उसकी फिरासत को देखकर, चलने के अंदाज को देखकर, उसके पर्दे को देखकर, उसके हया को देखकर हजरत ने अपने काफिले वालों से कहा, जाओ पता करो शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है। अगर गैर शादीशुदा है, मैं शादी करना चाहता हूं। वाह मेरा अल्लाह, जहां वो नेमत जानी थी वो वक्त आ गया। पता चला ये मुतलका औरत है, इसके दो बेटे हैं, कबीला बनी नज्जार की है, नाम इसका सलमा है। हजरत हाशिम फरमाते हैं, मुझे कबूल है, निकाह करो। निकाह हो गया। हजरत हाशिम ने वही अपने काफिले वालों को, कुछ वहां के लोगों को बुलाकर खैरात की, वलीमा खिलाया। फरमाया, आप यहीं रहें अपने माँ बाप के घर, मैं जा रहा हूं सफर तिजारत पर, इंशाअल्लाह जब वापस आऊंगा आपको साथ लेकर मक्का मुकरमा जाऊंगा। लेकिन वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हजरत हाशिम गए, वही फौत हो गए। खातून उम्मी से थी, अल्लाह पाक ने बच्चा दे दिया हाशिम का इस बनी नज्जार की औरत सलमा से, और उस बच्चे का नाम रखा गया शैबतुल हम्द। क्या नाम रखा गया? शैबतुल हम्द। असल में शैबा अरबी के अंदर कहते हैं बूढ़े को। ये हजरत जब पैदा हुए अब्दुल मुत्तलिब, इनका नाम शैबतुल हम्द। इनकी पेशानी के अंदर कुछ बाल सफेद थे, उसी सफेद बालों की वजह से इसका नाम रखा गया शैबतुल हम्द। दिन गुजरे, मुद्दत गुजरी। हाशिम का भाई है मुत्तलिब।
उसके दिल में ख्याल आया, बच्चा हमारा है, खून हमारा है, कुरैशियों का, सरदारों का, और है वो यसरब के अंदर, क्यों ना मैं अपने उस भतीजे को ले आऊं। मक्का मुकरमा से चले, आज के मदीना मुनव्वरा में पहुंचे, मालूम किया, बताया गया कि फुला घर है, यहां सलमा नामी खातून रहती है, तुम्हारा बच्चा उनके पास है। हजरत तशरीफ ले गए, तारुफ करवाया, उन्हें कि ये सामने बच्चा बैठा है वो तुम्हारा, ले जाओ। फिर तुम्हें पता है ना ये यतीम की जिंदगी कैसे होती है, गुर्बत का दौर, शतामत, पांव में जूता नहीं, सर पे कपड़ा नहीं, शक्ल परा गंदा, कपड़े फटे हुए। चचा मुतलिब ने गोद में लिया और वापसी का सफर शुरू। उलमा किराम लिखते हैं जनाब मुत्तलिब हजरत हाशिम के बेटे शैबतुल हम्द को साथ लेकर चले मक्का मुकरमा की तरफ। अजीब कैफियत, सर नंगा, पाहू नंगे, मेली कुचेली शक्ल, कपड़े बोसीदा, अपने चचा जान के पीछे बैठ कर आ रहे हैं। देखने वालों ने देखा, एक दूसरे को कहने लगे ये मुत्तलिब का बेटा तो हो नहीं सकता, क्योंकि मुत्तलिब सरदार आदमी है, सरदार के बेटे का ये लिबास नहीं हो सकता। मालूम होता है ये कोई गुलाम खरीद करके आ रहा है। अरबी के अंदर गुलाम को कहते हैं अब्द, वहीं से मशहूर हो गया अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब। माशाअल्लाह अब्दुल मुत्तलिब बड़ा हो गया। लिखा है उलमा ने कि ये सखावत में बाप से भी बढ़ गया। क्यों? कहते हैं कि हाशिम के दरवाजे पर इंसानों को रोजी मिलती थी और अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पर परिंदों को भी रोजी मिलती थी। इंसानों के लिए अलग दस्तरखान होता था और परिंदों के लिए हजरत खाना अलग जाकर डालते थे कि अल्लाह की ये छोटी मखलूक भी परेशान ना हो। हुस्न है, जमाल है, आखिर सैयदुल कौनैन का दादा है, मामूली शख्सियत नहीं। जो देखता है फरेफ्ता होता है हजरत अब्दुल मुत्तलिब का। अब्दुल मुत्तलिब काबतुल्लाह के परनाले के नीचे हती में काबा के अंदर सोए हुए हैं। ख्वाब में कोई कहने वाला पैगाम देता है। हजरत जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं सोया हुआ था, ख्वाब में मुझे कहने वाले ने कहा इहफिर बर्रा, अब्दुल मुत्तलिब मियां उठो, बर्रा को खोदो। इसने सवाल किया मल बर्रा, बर्रा क्या है? फरमाते वो कहने वाला गुम हो गया, चला गया। अगली रात फिर हुई शक्ल, मुझे कहते इहफिर मौनूना, मजनूना को खोदो। ये कहते मैंने पूछा मल मजनूना, मजनूना क्या है? जवाब नहीं देता, चला गया। तीसरी रात फिर वो शक्ल आई, मुझे कहते इहफिर तय्यबा, तय्यबा को खोदो। मैंने कहा मल तय्यबा, तय्यबा क्या है? जवाब नहीं देता, चला गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं चौथी रात हुई, शक्ल आई और मुझे कहने लगा इहफिर ज़मज़म, ज़मज़म के कुएं को खोदो। ये कबीला है बनी जुरहम के लोग मट्टी, रोड़ा, पत्थर डालकर ज़मज़म के निशान को मिटा गए थे। जगह दिखा दी गई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सबको कहा कि भाई
वो चाहे जमजम अल्लाह ने मुझे दिखाया है, आओ मेरा तावन करो, उसे खोदें, जमजम बाहर आए। उन्होंने कहा ना बाबा ना, ये बैतुल्लाह का इलाका है, हम खोदेंगे अल्लाह का अजाब आएगा, खुदा का घर है। अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह का नाम लेकर असर के टाइम शुरू किया। इनका एक बेटा है जिसका नाम है हारिस, वो भी साथ था। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरे दिन असर का टाइम था, नीचे वो मुंडेर जाहिर हुई जो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीमात की थी। अल्लाह का नाम बुलंद करके कहता है, मक्के वालों आओ, अपने दादा इब्राहिम का कुआं मिल गया है, पानी पियो। लेकिन हासिद होते हर कौम के अंदर, बिरादरी के लोगों ने हसद किया, ये खोद कर गए, सुबह आए तो सारा गंद फिर उसके अंदर। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह की दरबार के अंदर दुआ की, मेरे मालिक, एक मैं हूं, एक मेरा बेटा हारिस, फजल कर मुझे 10 बेटे दे, ताकि हम बैतुल्लाह शरीफ की अच्छी तरह निगरानी कर सके। आज हम तो कहते हैं कम बच्चे खुशहाल घराना है, आबादी का भूत वसाइल को खा जाएगा। परवरदिगार आलम फरमाते हो मियां औलाद को कत्ल न करो, भूख के डर से, तुम्हें भी रोजी देने वाला मैं हूं, उनको भी रोजी देने वाला मैं हूं। जब हम पैदा हुए थे कितना रिस्क लेकर आए थे, जब जाएंगे कितना लेकर जाएंगे। मोहब्बत से बोलो, रिस्क देने वाला कौन, रोजी देने वाला कौन। फिर मैं तुम्हें रिस्क देने वाला भी मैं हूं, तुम्हारी औलाद को रिस्क देने वाला भी मैं हूं। अल्लाह ने दुआ कबूल की, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे हो गए। मन्नत मानी, अल्लाह मुझे 10 बेटे दे, एक बेटा तेरे नाम पर ज़बा करूंगा। उस दौर के अंदर इंसानों की ज़बा की मन्नत मानी जाती थी। बात भूल गई, हजरत सोए हुए हैं, ख्वाब के अंदर वही शख्सियत जिसने कहा था ज़मज़म खोद, वो सामने आती है और कहते फकीरा औफे नजर आका, वो नजर तो पूरी कर। तूने तो मन्नत मानी थी बेटे को ज़बा करने की, भूल गया तू। सुबह उठे, बेटों को बुलाया कि मैंने मन्नत मानी थी, कौन है तुम में से तैयार? सब ने कहा अब्बा जान हम हाजिर हैं, आप अपनी मन्नत पूरी करें। अब नजर में नहीं, ऐसे नहीं हम किसी को ज़बा करते, कुरान अंदाजी करेंगे, जिसके नाम का कूड़ा निकलेगा उसी को ज़बा करेंगे। कूड़ा डाला गया तो हुजूर के वालिद जनाब अब्दुल्ला का नाम निकला। बेटा तैयार हो? जी तैयार हूं। हाय हाय, ये जा रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब की कई घरवालियां थी। अब्दुल्ला अपनी मां का इकलौता बेटा था, इसकी और बहनें थी। जब अब्दुल मुत्तलिब बेटे का हाथ पकड़कर ज़बा करने के लिए ले जा रहा है तो पीछे बहनों के रोने की आवाज आई और कहने लगी, अब्बा जान हमारा और भाई है कोई नहीं, आप ऐसा करें, यहां का रिवाज है कि एक आदमी की दियत 10 ऊंट है, आप 10 ऊंटों को ज़बा करें, भाई बच जाएगा। उलमाए किराम लिखते हैं जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कुरान दावी की, एक तरफ 10 ऊंट, एक तरफ अब्दुल्ला का नाम। कुरान दावी की गई तो नाम फिर भी अब्दुल्ला का।
अब्बा जी 10 और बढ़ा दो। अब एक तरफ 20 ऊंट, एक तरफ अब्दुल्ला नाम फिर भी अब्दुल्ला का। यूं 10-10 बढ़ाते गए, यहां तक कि जब 100 ऊंट बने, इधर नाम अब्दुल्ला का लिखा गया, कुरानदाजी की गई तो नाम 100 ऊंटों का निकला। मेरे अल्लाह को ऐसी अदा पसंद आई कि कानून बन गया। आज हुजूर की शरीयत के अंदर एक मर्द की दियत 100 ऊंट मुकर्रर है। ऊंट ज़बह कर दिए गए, अब्दुल्ला माशाल्लाह बच गया। अब्दुल्ला बड़ा हो गया, अब्दुल्ला बड़ा हो गया। अब्दुल मुतलिब कहते बेटा तेरी शादी करें। ये अब्बा जी करें शादी। शादी के लिए जा रहे हैं, रास्ते के अंदर तौरात और इंजील की आलिमा फाजिला एक यहूदी औरत का मकान था। उसने जब अब्दुल्ला को आता हुआ देखा तो फौरन तौरात के औराक खोले, इंजील की वर्क गर्दानी की और हुजूर के बाप की जो अलामतें थी वो सारी अब्दुल्लाह के अंदर नजर आई। अलग बुलाकर कहने लगी अब्दुल्ला मेरे साथ रिश्ता कर ले, 100 ऊंट दूंगी और खुद मैं एक पाक दामन औरत हूं, तेरे साथ निकाह करना चाहती हूं। अब सुनिए जवाब और अपने घर भी जाकर ये सुनाइए। हजरत अब्दुल्ला ने जवाब दिया कि हया वाली औलाद अपनी मुंह मरनी से रिश्ते नहीं किया करती। मेरा बाबा जी जिंदा है, अब्बा जान जहां रिश्ता करेंगे मैं वहां रिश्ता करूंगा। उसने कहा तेरी मर्जी। चले गए हजरत अब्दुल्ला, अब्दुल मुतलिब साथ है। एक अजमत वाली खातून के दरवाजे पर पहुंचे, दस्तक दी, वालिद उसका बाहर आया। तो आप मुझे जानते हैं ना, मैं अब्दुल मुतलिब हूं। जी मैं जानता हूं, ये मेरा बेटा है अब्दुल्ला, मैंने इसकी शादी करनी है। पता चला है कि आपके घर के अंदर बा या बेटी है, मैं रिश्ता करना चाहता हूं। भला कौन इनकार करे, कौन इनकार करे। मुकद्दर यहां लिखा हुआ था, उसने कहा जी बिल्कुल रिश्ता कर लो। जनाब अब्दुल मुतलिब अपने बेटे अब्दुल्ला को वहां ठहरा कर वापस आ गए। चंद दिन वहां गुजारने के बाद वापस आए जनाब अब्दुल्ला। सीरत निगार उलमा लिखते हैं खातून राह तक रही थी जिसने जाते हुए पैगाम निकाह दिया था। देखा जनाब अब्दुल्ला आ रहे हैं, आवाज दी अब्दुल्ला बात सुनो। आ गए जी। कहां गए थे? शादी करने। क्या बना? हो गया मेरा रिश्ता। कहां रिश्ता हुआ? फुला घर के अंदर आमना के साथ। बस ये जुमले सुने आंखों में आंसू तिराए। कहने लगी अब्दुल्ला मैं कोई बुरी औरत नहीं, तू मुझे जानता है, यहां के शरीफ घर की औरत हूं, लेकिन मैं देख रही थी तेरी पेशानी के अंदर मुझे नूरे मोहम्मद चमकता हुआ नजर आ रहा था। अब वो नूर मुंतकिल हो गया है, बस अल्लाह उस बीवी का मुकद्दर बनाए। अब मैं तेरे साथ शादी नहीं करना चाहती, मैं तो उसी नूर के पीछे तेरे साथ शादी करना चाहती थी। दिन गुजरे, जनाब सैयदा आमना उम्मीद से हो गई। जरा मेरा ताउन करेंगे, मैं चलता हूं जल्दी जल्दी। हजरत जनाब आमना फरमाती हैं क्या हाल तुम्हें अपने लख्ते जिगर की आमद का? मेरा बेटा मेरे पेट में आया, हालात बदल गए, कैफियत तब्दील हो गई।
सांस लेती हूं गुलाब की महक, पसीना आता है अंबर की खुशबू। गर्मी के टाइम चलती हूं आसमान का बादल साया करके चलता है। पानी लेने के लिए जाती हूं कुएं की सतह ऊंची हो जाती है। फरमाती हैं पहले भी पानी लेने के लिए जाती थी, जब मैं मशकीला उठाती थी बोझ महसूस होता था। जब से मेरा बेटा मेरे पेट में आया महसूस होता था पीठ मेरी है, उठाने वाला कोई और है। हजरत सैयदा जनाबी आमना फरमाती हैं पहले मैं बकरियों का रेवड़ लेकर चलती थी, बकरियां मेरे आगे चलती थी। जब मेरा बेटा मेरे पेट में आया अदब और हया की वजह से बकरियां मेरे पीछे चलती थी। जनाब आमना फरमाती हैं एक दिन मैं बैठी हुई थी, मेरा सुसर चचा जनाब अब्दुल मुत्तलिब करीब आए। फरमान लगे मेरी बेटी क्या तुझे इल्म नहीं, तू बेवा औरत है? जी हुजूर मैं जानती हूं। आमना तुझे इल्म नहीं, तेरे सर का साईं दुनिया से चला गया। जी हुजूर मैं जानती हूं। आमना आप जानते हैं ना मेरा बेटा अब्दुल्ला फौत हो गया। जी चचा जान मैं जानती हूं। फिर मैं बेटी औरत बेवा हो, इत्र और गुलाब लगाए जेब नहीं देता, दुनिया क्या कहेगी मेरी बेटी? मैं तेरे करीब गुजरता हूं किसी वक्त गुलाब की महक, कभी गुजरता हूं अंबर की खुशबू, कभी गुजरता हूं मुश्क और मिस्क की खुशबू। मेरी बेटी इत्र और गुलाब न लगाया कर। उलमाए किराम लिखते हैं बेसाख्ता आह निकल गई सैयदा आमना की, आंखों में आंसू जारी हो गए। रो के कहने लगी चचा जान अल्लाह की कसम न मैंने इत्र लगाया ना खुशबू, ये तो मेरे पेट वाले बच्चे की अजमत और शान, सुभान अल्लाह। आता गया रंग लगता गया, सांस लेती हूं गुलाब की महक, पसीना आते अंबरों केवड़े की खुशबू। खैर दिन रात गुजरते रहे, यहां तक के वो रात आई जिस रात कारखाने कायनात के सरदार का जन्म हुआ। सुभान अल्लाह। जरा ज़ौक़ के साथ और ऊंचा मोहब्बत के साथ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बयान और जलसे का माहौल बनाइए। सुभान अल्लाह। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं काबतुल्लाह की टेक लगाकर बैठा था, मैंने देखा आमना के घर की तरफ अल्लाह के अनवारात और तजल्लियात की रहमत बरस रही है। मैंने ये भी देखा आसमान के सितारे बार बार झुकते हैं आमना के घर की तरफ। समझ गया गैर मामूली वाक़या पेश आया। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई मनाल अलबाब, कौन है दरवाजा खटखटाने वाला? बेटियों दरवाजा खोलो अब्दुल मुत्तलिब हूं। भतीजियों दरवाजा खोलो अब्दुल मुत्तलिब हूं। दादा जान चचा जान जरा ठहर जाए। फरमाते कुछ देर के बाद दरवाजा खुला, मैंने अंदर कदम रखा, हर तरफ से मुबारकबाद की आवाज। अब्दुल मुत्तलिब तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने अब्दुल्ला का नाम बढ़ाया, अल्लाह ने आमना को बेटा दिया, अल्लाह ने तेरे घर की रौनक बहाल कर दी। फरमाते चलते चलते जब मैं अपनी बहू और बेटी सैयदा आमना के करीब गया, मेरी बच्ची मुझे देख के मुस्कुरा पड़ी। फिर मैं क्या देखता हूं, आंखों में आंसू तेराए रोने लगी। मैंने कहा अब्बा जान, ओ बेटा जी, जी अब्बा जान, चचा जान। बेटिया मुस्कुराई और समझ गया अल्लाह ने तेरी झोलियां बात की। रोती की रोने की समझ नहीं आती। उलमा लिखते हैं जनाब आमना ने फरमाया चचा जी मैं न रोऊं तो कौन रोए? बेटा इतना खूबसूरत चांद मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन यतीम है,
बाप का साया मौजूद नहीं, कौन प्यार करेगा मेरे बेटे को। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने रहमत वाला हाथ सर पे रखा, पर मैं बेटी घबरा नहीं, मौत और हयात का मालिक कौन, और ऊंचा जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला। बेटी जिसने दिया है वही लाज रखेगा, लेकिन जरा मुझे दिखा तो सही मेरा बेटा है कहाँ। आए हाय, रूहे दो आलम सफेद चादर के अंदर आराम फरमा थे, इशारा किया ये सोए हुए हैं। अब्दुल मुत्तलिब कहते मैंने अपने बेटे को उठाया, चेहरे से कपड़ा हटाया, निकाब उल्टा शर्मा गए, मां हो अंजुम, सितारे मुकाबला नहीं कर सकते, चांद रोशनी का मुकाबला नहीं कर सकता। फरमाती अजीब चीज पहली मैंने देखी, ताजा पैदा शुदा बच्चा, जब मैंने चेहरे से कपड़ा हटाया, फतबस्समा, मुझे देख के मुस्कुराने लगे, सुभान अल्लाह, बस हंसते गए, दिल लेते गए। मैंने कहा बेटी ख्याल करना, और तू क्या आदत होती है, नाम रखने में जल्दी करती है, जल्दी नाम न रखना। कबाइल के सरदार आएंगे, बिरादरी के बड़े आएंगे, कुरैशी आएंगे, हम मिलकर अपने बेटे का नाम मुंतखब करेंगे, सुभान अल्लाह। हजरत बीबी आमना ने सुना, फरमाने लगी चचा जान आपकी मर्जी आए, किसी को बुलाए, मर्जी आए ना बुलाए, आज की बात नहीं, कल की बात नहीं, महीने की बात नहीं, 2 की बात नहीं, 3 माह की बात नहीं। चचा जान जब से मेरा बेटा मेरे पेट में आया, वल्लाहि मा मररतु मिन शजरिन वला हजर, मैं पहाड़ों के करीब गुजरती हूँ, मोहम्मद की आवाज आती है, मैं दरख्तों के करीब गुजरती हूँ, मोहम्मद की आवाज आती है, मैं पानी लेने जाती हूँ, मोहम्मद की आवाज आती है, यानी पहाड़ों की आवाज मोहम्मद, दरख्तों की आवाज मोहम्मद, पानी की आवाज मोहम्मद। अम्मी कहती है मेरे दिल की आवाज मोहम्मद, मेरी सोच फिक्र अफकार मोहम्मद। लफ्ज़ मोहम्मद सुनकर हैरान हो गया, बेटी ये तो बड़ा अजीब नाम है, न दधियाल में ऐसा नाम, न ननिहाल में ऐसा नाम। और मैं पढ़ रहा था, आप भी सुन ले, 2 नाम ऐसे हैं जो जनाब आदम से लेकर हुजूर तक किसी इंसान के नहीं रखे गए। एक नाम हुजूर का मोहम्मद, दूसरा नाम नवासे का हुसैन। हुसैन भी पहला नाम नवासे का रखा गया, और मोहम्मद भी हजरत का नाम। जब नाम बताया मोहम्मद, हैरान हो गया, अजीब नाम है, बेहतर नाम है, सोना नाम है, नवाना है। हमारी जुबान में कहते नाम, अरबी में कहते इस्म। हैरान हो के अब्दुल मुत्तलिब कहते अजीब इस्म है, बड़ा प्यारा इस्म है, बड़ा अनोखा इस्म है, बड़ा निया इस्म है, बड़ा प्यारा इस्म है, सुभान अल्लाह। जब जनाब अब्दुल मुत्तलिब ज्यादा परेशान होने लगे, सैयदा आमना अपने मुकद्दर पे नाच करके कहती है चचा जान इतनी हैरान क्यों हो रहे हो, अगर इस्म आला है तो फिर देखो मेरे बेटे का जिस्म भी तो आला है। अल्लाह की कसम कोटदू वालों, हमारा यकीदा है पूरी इंसानियत के अंदर मोहम्मद जैसा इस्म भी कोई नहीं, और मोहम्मद के जिस्म जैसा जिस्म भी कोई नहीं। नाम रखा गया मोहम्मद। नहाने की तैयारी शुरू हुई, पानी भरा, देगची उठाई, आग जलाई। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह लिखते हैं कि अल्लाह के फरिश्ते ने हजरत आमना के घर के अंदर आकर आवाज दी, इन्नहु मुतहहरुम मग़सूलन, यह भी जन्नत के पानी के साथ नहा के आ रहा है, दुनिया के पानी के लगाने की कोई जरूरत नहीं।
वलदा मगसूलन, हुजूर मगसूल पैदा हुए। वलदा मख्तूनन, सैयदुल कौनैन मख्तून पैदा हुए, खतना बिठाने की जरूरत नहीं थी। और वलदा मकहूलन, अल्लाह ने कुदरत वाले हाथों के साथ हुजूर को सुरमा लगा दिया था, सैयदुल कौनैन के सुरमे लगाने की जरूरत नहीं। इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम बच्चे हैं, आमना की झोली में है। अरब का रिवाज है, इलाके की दाइयां आती हैं और आकर बच्चों को ले जाती हैं ताकि खुली आबो फिजा के अंदर बच्चे तरबियत पाएं। इस मौके पर भी खवातीन आई, कोई किसी के दरवाजे पर, कोई किसी के दरवाजे पर, कोई किसी के दरवाजे पर। किसी को वहां पसंद नहीं आया, किसी को बच्चा वहां पसंद नहीं आया। एक मुकद्दर वाली आई, पूछने लगी किसी के यहां कोई बच्चा रह गया है? सब ने कहा हाँ, एक बच्चा अब्दुल मुत्तलिब के घर के अंदर है, लेकिन है यतीम, लेना चाहे ले सकती है। सीधी आई आमना के दरवाजे पर। उलमा फरमाते हैं वो जो बाकी औरतें थी वो मुशरिक थी और बीबी आमना मुवाहिद थी। मुशरिक कई जगह पर मुंह मारता है और मुवाहिद को खुदा एक ही दरवाजा नसीब करता है। हजरत सैयदा हलीमा बीबी आमना के दरवाजे पर आई। क्या बना, कैसे बच्चा रुखसत हुआ, इंशाअल्लाह तफसील आइंदा जुमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक जरूरी ऐलान समात फरमाएं। आपको इल्म है कि हमारा सालाना प्रोग्राम 12 रबीउल अव्वल को बाहर नहर वाले मदरसे जामिया रहीमिया के अंदर हुआ करता है। इस साल भी इंशाअल्लाह वो अजीम शान प्रोग्राम सैयदुल कौनैन की विलादत व सआदत और हुजूर की सीरत तैयबा के मुतालिक मुनक़िद हो रहा है, जिसमें हमारे मुल्क के नामवर खतीब हज़रत मौलाना अब्दुल करीम नदीम साहब, मुल्तान से तशरीफ ले आने वाले हज़रत मौलाना यादुल हक कासमी साहब और दुनिया नात के नामवर शायर और नात खां जनाब हाफिज अबू बकर साहब कराची वाले, दीगर हजरात भी होंगे। मैं आप तमाम अहबाब को दावत देता हूं कि खुद आए, अपने साथ अहबाब को लेकर आए। इस प्रोग्राम का कोई इश्तिहार नहीं होता, आप इश्तिहार बनकर अहबाब को मुतले करें। इंशाअल्लाह जोहर की नमाज हम 1 बजे पढ़ेंगे और 1 बजे के बाद उलमाए किराम के बयानात शुरू होंगे। जी।